इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण जो उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, यानी जो ऐसा कोई दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी जिस तल से परावर्तन की घटना होनी है, यानी जिससे किरण टकरा के वापस जाएगी, वो वाला तल कैसा होना चाहिए? गोलीय होना चाहिए। तब उसको हम कहेंगे गोलीय दर्पण कहेंगे। असल में जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है? खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका क्या है, एक फलक जो है चमकदार होता है और दूसरा फलक अपारदर्शी होता है। और जो गोलीय दर्पण होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अवतल दर्पण, जिसको हम क्या है कॉनकेव मिरर भी कहते हैं, और दूसरा प्रकार है उत्तल दर्पण, जिसको हम क्या कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जो हम लोग अब अवतल दर्पण के बारे में देख लेते हैं। अवतल दर्पण क्या है या कॉनकेव मिरर, इसमें क्या होता है, जो हमारा गोलीय दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? दबा हुआ होता है। यानी कि ये वो जो खोखले गोले का वो किया जाता है, काटा जाता है, उसका जो अंदर का साइड होता है उसको क्या है बाहर का जो उभरा हुआ साइड रहता है उसको अपारदर्शी बनाया जाता है, और अंदर इधर वाला साइड को जो अंदर दबा हुआ साइड रहता है वो कैसा होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है, और इसका उभरा हुआ भाग कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। यानी कि जो गोलीय दर्पण में जो दबा हुआ हिस्सा रहेगा वो क्या रहेगा? परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, और जो बाहर वाला हिस्सा है यानी उभरा वाला वो अपारदर्शी होगा। उसको हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण, उसके बाद क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा? एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें क्या है, हमारे पास जो उभरा हुआ भाग है वो किस तरीके तक कार्य करेगा? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा, और जो दबा हुआ हिस्सा है वो किस तरीके का कार्य करेगा? अपारदर्शी क्षेत्र रहेगा। यहाँ क्या है? दबा हुआ एरिया जो अपारदर्शी और उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। लिखा भी हुआ है इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है तथा दबा हुआ भाग अपारदर्शी, तो उसको हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। तो ये जो था दर्पण के प्रकार थे। दर्पण के क्या होता है गोलीय दर्पण और उसके जो दो प्रकार हैं उसके बारे में था।